मित्रों, रावण त्रेता युग का एक बेहद ही बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा, जिसकी शक्ति का पराक्रम तीनों लोकों में था। कोई भी देव या दानव रावण का सामना नहीं कर पा रहा था। इसी कारण भगवान विष्णु को श्री राम अवतार में आकर रावण का वध करना पड़ा। रावण की मृत्यु के बाद उसका शरीर उसके भाई विभीषण को सौंप दिया गया ताकि वे रावण का अंतिम संस्कार कर सके। यहीं तक की जानकारी हम सभी लोग जानते हैं, किंतु हमारे पुराणों में कहीं भी यह जानकारी नहीं दी गई है कि रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी था कि नहीं। लेकिन मित्रों, यदि मैं आपको कहूं कि रावण दोबारा जीवित हो सकता है, तब आप सभी कहेंगे कि आखिरकार यह कैसे संभव है। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको रामायण के बाद रावण की जानकारी देने वाला हूं और यह भी बताऊंगा कि कैसे रावण का भविष्य महर्षि मार्कंडेय के साथ जुड़ा हुआ है। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, इसकी जानकारी के लिए हमें चलना होगा श्रीलंका के घने जंगलों में। श्रीलंका की सरकार श्रीलंका में प्राचीन संस्कृति से जुड़ने के लिए रामायण काल की जगहों को ढूंढ रही है। इसी तरह कई सारी सच्ची जगहों को ढूंढा गया जो कि रामायण काल से जुड़ी थी। इसी खोज में सरकार को मिली 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा। यह वही गुफा थी जहां पर रावण तप किया करता था। यह गुफा रागला के जंगलों में एक 8000 फुट की बड़ी पहाड़ी पे बनी हुई थी। मित्रों, जब उस गुफा का निरीक्षण किया गया तब उन्हें 18 फीट लंबे ताबूत में एक प्राचीन शव मिला। उस ताबूत के अंदर रामायण काल की घटनाएं अंकित की गई थी। जब सरकार द्वारा इतिहास को खंगाला गया तब उन्हें पता लगा यहाँ का प्राचीन इतिहास। यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि जब रावण का शव विभीषण को सौंपा गया था तब विभीषण राजकार्य में इतना व्यस्त हो गए थे कि वे रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गए थे। तब रावण के वफादार जंगली कबीले के लोगों ने रावण के शरीर को वहां से उठाया और उसी गुफा में ले आए। मित्रों, तब उन्होंने हर तरीके से रावण को जीवित करने का प्रयास किया, किंतु वे सभी असफल रहे। तब उन्होंने अंत में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके रावण को जिंदा करना चाहा, किंतु उनमें से किसी को भी इस मंत्र का पूर्ण ज्ञान नहीं था। तब रावण के शरीर के ऊपर उन्होंने एक ऐसा लेप लगाया जिससे रावण का शरीर गलना बंद हो गया था। वो इसका इंतजार करने लगे कि कभी महर्षि मार्कंडेय, जो कि एक चिरंजीवी हैं, वो ही रावण को जीवित कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि मार्कंडेय को महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान भगवान शिव ने दिया था। इसीलिए महर्षि मार्कंडेय को इस मंत्र की पूर्ण शक्ति का ज्ञान था और उनके अतिरिक्त इसका ज्ञान और किसी को भी पूर्ण रूप से नहीं था। मित्रों, उस कबीले के लोगों ने महर्षि मार्कंडेय को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे सभी सफल ना हो पाए। तब उस कबीले के लोगों ने यह भविष्यवाणी की कि भविष्य में स्वयं महर्षि मार्कंडेय ही रावण को पुनर्जीवित करेंगे। यह जानकारी वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सुनाई जाती है, किंतु किसी को भी यह नहीं पता कि रावण के जीवित होने के बाद उसकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी या नहीं। इस गुफा के मिलने के बाद से ही सरकार ने इस गुफा को गुप्त तरीके से संरक्षित कर लिया है। सरकार ने खुद दावा किया है कि उन्हें रावण की गुफा और ताबूत के अंदर प्राचीन शव मिला है। लेकिन मित्रों, इसका असली पता किसी को भी नहीं बताया जाता। कई अधिकारियों द्वारा यह तक दावा किया गया है कि उस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है, किंतु श्रापित होने की वजह से वह खजाना अभी तक सरकार द्वारा भी नहीं निकाला जा पा रहा है। मित्रों, अब आप सभी का सवाल होगा कि यदि रावण के शव को ढूंढ लिया गया है तो उसे अभी तक उस गुफा से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो मित्रों, ऐसा होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। वो यह है मित्रों कि उस गुफा का निर्माण इस तरीके से हुआ है कि यदि उस गुफा से रावण के ताबूत को जरा सा भी हिलाया जाएगा तो पूरी की पूरी गुफा ही नष्ट हो जाएगी। इसी वजह से उस शव को अभी तक उस गुफा से नहीं निकाला गया। तो यदि हम हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो उसमें इस वाक्य के ऊपर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, किंतु उसके साथ साथ यह भी जानकारी नहीं दी गई है कि रावण का अंतिम संस्कार हुआ था कि नहीं। किंतु मित्रों, यदि रावण का शव आज भी जीवित है तो रावण पुनर्जीवित अवश्य हो सकता है, क्योंकि सृष्टि में कोई भी कार्य बिना किसी वजह के नहीं होता है। यदि रावण का शव जीवित है तो उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य होगा। मित्रों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में सनातन धर्म से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीवों के कल्याण हेतु जय श्री राम अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।